अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने जहाँ से मैं अपने व्लॉग का एंड किया था वहीं से ही मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट लिया है। तो बस आज बिरयानी बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो जब पिछली 2 दफ़ा मैंने बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी ना, तो उसकी रेसिपी अलग थी, इस दफ़ा की रेसिपी अलग है। तो इस दफ़ा मैंने पहले ही सारी मैरिनेशन करके रख दी थी, जिसमें दही के अंदर मैंने ना सारे घर के मसाले डाल दिए थे, जिसमें हो गए नमक, मिर्च, लहसुन, धनिया, ज़ीरा और बिरयानी मसाला। ये सब डाल के दही में ही मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। अच्छा, फिर ये दही के अंदर सारे मसाले डालने के बाद हरी मिर्चें डाल दी और चिकन डाल के मैरिनेट करके रख दिया। अच्छा, जिनके पास टाइम हो ना तो वो रात में भी मैरिनेट करके रख दे, तो सुबह है ना थोड़ा काम कम हो जाता है। अगर किसी के घर में दावत वगैरह हो और इन्हें बिरयानी बनानी हो, काम ज़्यादा हो, तो ये रात में मैरिनेशन करके रख देंगे ना तो सुबह आसानी हो जाएगी। तो मुझे तो जल्दी थी तो मैंने शाम में ही मैरिनेशन की थी और फिर मैंने जब रात में बनाई ना तो बहुत जल्दी जल्दी मेरे काम हो गए थे। अच्छा, जब भी आप लोगों को ऐसी चीज़ें बनानी हो ना तो मैरिनेशन करके पहले रख दिया करें, तो आप लोगों के कामों में ना बहुत आसानी होगी। और इधर मैं ना अपनी छोटी बेटी इरज फातिमा के लिए ना सूप बना रही थी। तो मैंने कहा चलो सूप बना रही हूँ, इसके साथ ही ना मैं थोड़ी सी यखनी बना देती हूँ और इसे ना दलिए के साथ खिला देती हूँ, तो थोड़ा टेस्ट भी अलग हो जाएगा। तो बस मैंने इसे दिया था, लेकिन इसे अच्छा नहीं लगा था, बहुत मुंह बना बना के खाया था। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इसकी कोई चीज़ में ना मिर्चें डाली थी। इसे मिर्चें बगैर का खाना बहुत पसंद है। जैसे सूजी हो गई, साबूदाने हो गए, मैंगो हो गया, एप्पल प्यूरी हो गई, ये सारी चीज़ें पसंद है। लेकिन है ना इसे कोई भी तीखी चीज़ नहीं पसंद है। आलू चावल भी बहुत कम मेरी बेटी खाती है। तो मतलब बस इसे मीठी मीठी चीज़ें पसंद है, तीखी चीज़ें कोई भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे बस फिर शाम हो गई थी। शाम में तो मैंने मैरिनेशन की थी, फिर रात हो गई थी। यहाँ पे कुछ 7:30-8 बजे का वक्त था। फिर मैं किचन में वापस आ गई थी और यहाँ पे मैं ना सारी कटिंग वगैरह कर रही थी। कम से कम है ना 2 घंटे भी आप लोग मैरिनेशन को ना रखा करें फ्रिज में, तो इससे बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। और मेरी बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी थी। और है ना जब मैं प्याज काटती हूँ इस वक्त मेरी आंखें इतनी जलती हैं कि मुझसे ना काम करना मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन है ना फिर भी बस प्याज को काटना पड़ता है। तो इसी वजह से ना मैं फ्राई अनियन ले लेती हूँ, इससे काटने में आसानी हो जाती है। और है ना चावल भी मैंने भिगो के रखने थे, तो मैंने कहा चावल भिगो के रख लेती हूँ, ताकि है ना थोड़ी देर भीगे हुए रहेंगे तो अच्छे पकेंगे। तो कम से कम चावल भी मैंने आधा पौने घंटा तो भिगो ही थे। और यहाँ पे मेरी यखनी भी तैयार हो गई थी। अब इसमें मैंने दलिया डाला था और फिर दलिए को भी आधे पौना घंटा पकाया था, ताकि ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो भी मेरी बेटी ने नहीं खाया था, फिर मैंने बीटर में बीट करके दिया ना, तब जाके थोड़ा बहुत खाया। और मुझे इतना गुस्सा आता है, एक तो इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाऊँ और फिर बच्चे खाएँ नहीं, तो बड़ा दिल भी जलता है, गुस्सा भी आता है। चलिए अब अपनी बिरयानी की सेकंड प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने हस्बी ज़रूरत तेल लिया था। तेल के अंदर फ्राई अनियन करने के लिए डाले थे। अच्छा, आप लोगों के पास अगर फ्राई अनियन है ना तो आप लोग डायरेक्टली वो भी डाल सकते हैं। चिकन ऑयल के अंदर आप लोग डायरेक्ट जो मैरिनेशन करके रखी थी ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त है ना फ्राई अनियन अवेलेबल नहीं थे। अगर आप लोगों के पास वो है ना तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, फ्राई अनियन मेरे पास तो हर वक्त अवेलेबल होते हैं ना, लेकिन इस दफ़ा मौजूद नहीं थे, तो फिर मैंने ना इन्हें
बिल्कुल ब्राउन किया था। अच्छा, मुझसे ना अक्सर ब्राउन नहीं होती, ब्लैक हो जाती है फ़ौरन, ब्राउन से ब्लैक होने में देर नहीं लगती ना। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो ना, तो आप लोग है ना, जब ब्राउन हो जाती हो ना, तो फ़ौरन है ना इसमें पानी ऐड कर दिया करें। अच्छा, जब पानी हम ऐड कर देते हैं ना, तो जो कलर होता है ना प्याज़ों का, वो फिर चेंज नहीं होता, फिर वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है, फिर वो बार-बार चेंज नहीं होता। और यहाँ पे मैंने थोड़े से है ना अनियन गार्निशिंग के लिए भी निकाल लिए थे, और थोड़ा मैंने पानी ऐड कर दिया। अच्छा, जिस टाइम पे मैंने पानी ऐड किया ना, तो देखिए कितना धुआँ निकल रहा था। अच्छा, इस टाइम पे मेरे घर में इतना शोर लगा हुआ था, पीछे भी ऑफ द स्क्रीन भी इतने सारे काम हो रहे थे, और ऑन द स्क्रीन भी इतने सारे काम हो रहे थे। ऑफ द स्क्रीन ये काम हो रहे थे कि जो मेरी बराबर वाली नेबर है ना, उन्होंने आज मेरे घर में ना वॉशिंग मशीन लगा ली थी, क्योंकि ना इनकी जो मशीन थी ना वो ख़राब हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे घर में मशीन लगा ली थी, दूसरी तरफ बच्चे रोना धोना कर रहे थे। चलें अब अपनी बिरयानी की तरफ आते। मैं बातों में लग जाती हूँ, और जो मैं स्क्रीन पे काम चल रहा होता है ना, वो भूल जाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने फिर जो मैरिनेशन है ना, वो सारी डाल दी थी। मैरिनेशन डालने के बाद इधर मैंने जो आलू काट के रखे थे ना, वो डाल दिए थे। अच्छा, पहले तो मैं ना आलू को फ्राई कर लेती थी, लेकिन जब से सुना है ना आलू के फ्राई करने से मसले होते हैं, मैंने सुना है, अब मेरा मानना है, अब आप लोगों ने नहीं सुना वो अलग बात है। लेकिन है ना फ्रेंच फ्राइज़ भी डॉक्टर्स आजकल के मना करते हैं कि बच्चों को फ्राइज़ नहीं, तो इसलिए ना फिर मैं ना बाद में अनियन डालती हूँ। ओह! अनियन नहीं, पोटैटोज़ बाद में डालती हूँ। और इस टाइम पे मेरी बच्ची ने इतना रोना लगाया हुआ था कि मुझसे कोई काम नहीं हुआ जा रहा था। ये सुन सकते हैं आप लोग मेरी बेटी का रोना। तो मतलब इतना रो रही थी कि ना मुझे फिर बर्तन धोना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये काम फिर रह जाते ना, फिर ये पेंडिंग पे ही रह जाते, और एक दफ़ा अगर हम पलंग पे बैठ जाते ना, फिर बहुत सुस्ती होती है वापस पलंग से खड़े होके काम करने में। अच्छा, तो फिर मेरा दिल भी चल रहा था, लेकिन मैंने कहा जल्दी से मैं एक बर्तन धो लेती हूँ इधर। इसमें ना इतने बर्तन में हाथ मारी नहीं थी धोने में, बस जल्दी-जल्दी धोने वाले थे बर्तन। फ़ौरन मैंने बर्तन धोए, और फिर मैंने अपनी बेटी को लिया, लेकिन और बेटी को सुलाने की, लेकिन मेरी बेटी सोने को तैयार ही नहीं थी। इतनी कोशिशें की। अच्छा, मैं खड़ी भी होती हूँ ना, बिल्कुल इसको सुला के पास तकिया रख देती हूँ कि मुझे लगेगा बस अभी सो जाएँगी, लेकिन उससे मेरी आहट फ़ील हो जाती कि मेरी मम्मा खड़ी हुई है, ये तकिया नहीं है, ऐसे समझ आ जाती है। फिर आप लोग देख सकते हैं कि कितना मुश्किल से मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, वैसे ना ये आम दिनों में थोड़ी फिर भी नॉर्मल रहती है मेरी बेटी, क्योंकि मैं उसी के पास आस-पास ही होती हूँ, तो फिर भी ये नॉर्मल रहती है। अब ये देखती है कि मेरी मम्मा ट्राइपॉड में कोई काम कर रही है, तो उसे वो चीज़ चाहिए होती है, वो उसे खिलौना समझती है, टॉय समझती है, उसे यूँ होता है बस मैं उसे ले लूँ, पकड़ लूँ। तो इस वजह से ना मेरी पूरी वीडियो ख़राब कर देती है मेरी बेटी। तो इसलिए मुझे व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत महँगा भी पड़ता है। उस दिन मुझे इतनी थकन लगती है, इतने काम मेरे बढ़ जाते हैं कि उसकी कोई हद ही नहीं। और यहाँ पे देखिए आप लोग मेरी फाइनल लुक। यहाँ पे है ना, बस मैंने आज कोई भुनाई-शुनाई नहीं की थी। जब आप लोगों के सामने ढक्कन लगाया ना, फिर इतनी देर बाद खोला तो सारा पानी है ना सूख चुका था, और फिर 2-3 मिनट चमचे से घुमाया तो फिर है ना यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो गया था, और बिल्कुल मसाले की भुनाई भी हो गई थी, और आलू वगैरह भी गल गए थे। फिर दूसरी तरफ मैंने चावल भी ये डाल दिए थे। अच्छा, ये चावल मैंने आधे पौने घंटा भिगो के रखे ना, तो 7 से 8 मिनट में ना मेरे चावल बिल्कुल बॉयल हो गए थे। और इस टाइम पे मुझे थोड़ा-सा नमक कम लग रहा था ना, तो फिर मैंने थोड़ा-सा और नमक डाला था। अच्छा, तो मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं ना रब्बी लेवल की लाइटें देखने जाऊँगी, तो आप लोगों के साथ जहाँ भी मैं दूर जाऊँगी तो ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जिस दिन मैं गई थी तो मैंने अपने इलाके की लाइटें दिखाई थी, जहाँ पे हम लोग रिहाइश कर है हमारी, वहाँ की मैंने लाइटें दिखाई थी, और थोड़ा हम लोग दूर भी गए थे, लेकिन बस इस करीब-करीब की लाइटें दिखाई थी। लेकिन अब इस दफ़ा जब मैं गई थी ना, तो मैं दूर गई थी, खारा और वहाँ पे गई थी
क्या नाम है दूसरी जगह कौन सी थी, वहाँ पर मस्जिद था गुरु मंदिर पे, वहाँ गई थी। दौराजी पे गई थी तो वहाँ की लाइटें बंद हो गई थी, तो वहाँ पे हम लाइटें देख नहीं सके थे। और तीसरा बस चार चार पांच जगहों पे गई थी जिनके मुझे नाम भी नहीं पता, मेरे हस्बैंड को नाम पता होंगे। बस ये चार पांच जगहों पे गई थी, तो इस कदर मज़े की लाइटें लगी थी और इस कदर मज़े का माहौल था, इतना मज़ा आ रहा था। बाहर इतना जुलूस था, निकले हुए थे जगह जगह पे और लाइटें थी और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया था। तो पूरा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ आगे चल के वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई है। जो बिरयानी का लेयरिंग का प्रोसेस था वो भी रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो मैंने अनियन फ्राई करके रखे थे ना, वो डाल दिए थे। अच्छा, आप लोगों के पास फ्राई अनियन हो ना, तो फ्राई अनियन से भी जल्दी से ना बिरयानी बन सकती है। बस जो मैरिनेशन हो ना, वो ऑयल के अंदर डाल दो मैरिनेशन, और फिर इसके बाद पोटैटोज़ डाल दो और टमाटर प्यूरी वगैरह डाल दो, हरी मिर्च दो तीन काट के डाल दो। बस यही डाल दो और चावल की एक एक जगह बॉयल होने रख दो और फिर बॉयल हो जाए तो इनकी लेयरिंग्स कर दो। बस झटपट बिरयानी बन जाती है। और यहाँ पे देखिए मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे ना मैं टमाटर भी एक ये ना काट के डालती हूँ, तो मुझे ना ये सजावट के लिए बहुत अच्छा लगता है। और अब इस टाइम पे ना मैं बिल्कुल खाना और किचन वगैरह से फ्री हो गई थी और मेरी एज फातिमा को भी थोड़ा सुकून आया था। तो फिर मैंने कहा चले लगे हाथ तो मैं अपने पैरोट्स भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ना आज मुझे पैरोट के पिंजरे की ना बिल्कुल सफाई करनी थी, इन्होंने बहुत गंद मचाया हुआ था। तो मैंने कहा चले लगे हाथ तो सफाई भी कर लेती हूँ। और इन्होंने बहुत बाजरा गिराया हुआ था और है ना गंदगी की हुई थी। अच्छा, तो है ना एक दिन क्या हुआ, मैंने ना पैरोट्स को खाना देने गई ना, तो पैरोट उसमें से ना मेरे से थोड़ा-सा पिंजरा खुला रह गया, पता नहीं क्या हुआ, पिंजरा खुला रह गया तो पैरोट दोनों बाहर निकल गए थे। अच्छा, दोनों बाहर ऐसे निकले कि ना अ, जैसे चोंच मारी होंगी और ऊपर करके निकल आए। और हमारी बिल्कुल गैलरी है ना, जो बालकनी है, वो पूरी प्रॉपर तरीके से बंद है, हर जगह से बंद है, मतलब इतना सुराख भी ना खुला नहीं है। तो वो लोग बस गैलरी में घूमते रहे। फिर अचानक से क्या हुआ, जब हम सुबह उठे ना, तो हमारे एक पैरोट की है ना टांग टूटी नहीं थी, मतलब लेकिन टांग में से खून बहुत निकल रहा था और हम समझे टांग टूट गई है। फिर जिन हमने एक दो जानों से मालूम किया, तो उन्होंने कहा कि ना ये तड़प तड़प के ना मर जाएगा। अच्छा, अब अल्लाह जिसे ज़िंदगी दे वो जीता है, ये वो भले लोग जितना भी कह लें। मैं इतना रो रही थी कि मेरी गलती की वजह से इतना परिंदा बीमार है और है ना मतलब इतनी तकलीफ़ में है। फिर बहुत से जानों ने कहा कि ना इंसानों के ऊपर तकलीफ़ आने वाली होती है ना, इसलिए अल्लाह ताला है ना जानवरों पे दे देता है ये वो। तो फिर थोड़ी तसल्ली हो गई कि बच्चों को कुछ होने वाला होगा तो अल्लाह ने इन्हें दे दिया। फिर हमने इसे दवाई लगाई, टिंचर लगाई और है ना दवाई पिलाई करी। तो फिर ये ना 1 हफ़्ते में इतने सही हो गए, बिल्कुल सही हो गए। फिर ये 1 हफ़्ता गुज़रा, 10 दिन गुज़रे, तो अब मुझे ये भी पहचान नहीं होती कि किस पैरोट को लगा था इस कदर सही हो गए। मतलब अब मुझे यूँ भी फ़ील नहीं होता कि ये पैरोट बीमार हुआ था कि वो पैरोट बीमार हुआ था, मतलब बिल्कुल सही हो गए। अच्छा, और दूसरा ये कि ना हमारी देखा-देखी में ना मेरी सिस्टर इन लॉ और है ना जो मेरे देवर हैं वो भी है ना पैरोट ले आए थे। अच्छा, वो लोग रात में पैरोट लाए और उन्होंने 4 जोड़ियाँ 2 जोड़ियाँ ली थी, मतलब 4 पैरोट लिए थे। तो उसमें से ना 2 पैरोट 4 लाए ना, तो उसमें से रात को सारे पैरोट सही थे। गैलरी में रखा होगा क्या होगा, तो सुबह उठे ना तो इनका एक पैरोट बिल्कुल तड़प रहा था, इतना तड़प रहा था जिससे इसे लकवा नहीं हो गया, इस कदर तड़प रहा था। फिर है ना क्या हुआ कि आधा 1 घंटा मतलब वो तड़पता रहा और फिर उसने अपनी जान छोड़ दी और वो मर गया। तो मतलब ये है कि ना
इंसान को ये कभी भी जज नहीं करना चाहिए कि वो बीमार है तो वो पहले ही जाएगा। हर इंसान या हर जानवर, हर जानदार चीज़ है ना, कभी भी मर सकती है। तो हर वक्त अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। चलें, अब हम अपनी बिरयानी की तरफ आते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी बिरयानी को प्लेट में निकाला था अपने लिए। देखिए किस कदर मज़े की बिरयानी बनी है और कितने खिले खिले चावल बने। तो आप लोग भी अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे लाइटें देखने निकल गए थे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था 9 साढ़े 9 बजे तक जाने का, लेकिन हम एक घर से निकलते निकलते 12:30 1 बज गए। इतने लेट हो गए थे हम लोग। फिर लाइटें देखी, यहाँ पे गुरु मंदिर पे लाइटें देखी। ये बहुत ही अच्छा मस्जिद सजता है, तो यहाँ पे हमने देखी। अजवा इधर आओ, वीडियो बनाओ। अजवा सामने खड़ी रहो। अजवा सामने देखो, अजवा। अजवा इधर देखो, अजवा इधर देखो। हाथ पीछे रखो। और ये चाकला स्टेट है। यहाँ की लाइटें खाड़ादर की तरफ जो चाकला स्टेट है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी लाइटें लगी थी। और यहाँ पे कोई प्रोग्राम भी चल रहा था, तो बच्चों ने थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई हमने बच्चों की। और फिर हम लोग धोराजी गए, तो वहाँ पे 2 ढाई बज गए थे हमारे, और वहाँ की लाइटें ऑफ हो गई थी। आपके लिए मिलाद कमेटी सालरेसी वालों ने अवार्ड का इस्तेमाल किया है। हाजी डॉक्टर हाजी हफीज सलेसी साहब वाइस चेयरमैन, हाजी इमरान नबी जनरल सेक्रेटरी हमारे नजर करे। किसी साल मदीने का परवाना आ जाए, नारे रिसालत, मदीने शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रात है। मदीने को याद करो, इंशाअल्लाह मदीने का बुलावा आ जाएगा। सरकार की आवाज़, सरकार की आवाज़, सोने की आवाज़, ताजदार हक में नबूवत, ताजदार हक में नबूवत, सदाए बुजुर्गों की आमीर रहेगी। ये है सुन के दिल शाद होता रहेगा। और सदाए बुजुर्गों की आमीर रहेगी। ये है सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा मिलाद कमेटी छागला इक्कीस वालों को सलामत रखे। मेरे आका का मिलाद होता रहेगा। अच्छा, ये जो जगह है ना, ये भी बहुत मज़े की सजी थी। मतलब इस इतनी सारी यहाँ पे लाइटें लगी थी कि लाइटें आ के ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मतलब इस कदर इतना बड़ा रोड था, लेकिन इतनी लाइटें लगी थी कि हद नहीं। अच्छा, अगर ये ना रंग बिरंगी लाइटें लगाते ना, तो इसमें और 4 चांद लग जाते। मतलब और खूबसूरती आती। ये एक ही कलर की लाइटें ना, अगर इसमें कलरफुल लाइटें लगती ना, तो बहुत मज़े की लगती। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे दावत थी, तो वहाँ पे आ गए थे। चले, अब मैं यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे खास याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए।